सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावी कृष्णकर्मणा तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्स्यायाणं नमो लोये सर्वेशाणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, आदि ब्रह्मा आदि प्रभु आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, सिद्ध सारस्वत आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की, अहिंसामय विश्व जैन धर्म की, सूक्ष्मं जिनोदितं तत्त्वं हेतुर्विनेव हन्यते आज्ञा सिद्धं तद्ग्राह्यं नान्यथा वादिनो जिना। भगवान जिनेन्द्र के द्वारा प्ररूपित तत्व हैं, वे अति सूक्ष्म हैं, किसी हेतु के द्वारा खंडित नहीं किए जा सकते। इसलिए हे भव्य आत्मनो, आप सभी इन्हें आज्ञा सिद्ध मानकर स्वीकार करो, क्योंकि जिनेन्द्र देव अन्यथावादी नहीं होते। आज हम उस ग्रंथ का प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसे आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी महाराज ने उद्धृत किया है। वह ग्रंथ है इष्टोपदेश। इष्ट अर्थात क्या होता है, पहले वो समझना है। आपको इष्ट क्या है विकास भैया? इष्ट क्या है? क्या इष्ट क्या है? आपके जीवन में कुछ ना कुछ इष्ट तो होगा। क्या आपकी बेटी आपको इष्ट है? क्या आपकी बेटा आपको इष्ट है? क्या आपके बेटे का जो मामा है वो इष्ट है, या बेटे की पत्नी है वो इष्ट है, या बेटे की माँ है वो इष्ट है? नहीं, इस इष्ट की बात यहाँ चल रही है। जो प्रत्येक व्यक्ति को इष्ट रहता है वो है आत्मिक सुख। वो प्रत्येक व्यक्ति को इष्ट है। उस इष्ट उपदेश की बात यहाँ आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी करेंगे। उनके इस इष्टोपदेश ग्रंथ की व्याख्या करने के पूर्व पहले हम जान लें कि वो पूज्यपाद स्वामी थे कौन। तो जैन वाङ्मय में अनेकानेक आचार्य हुए, बहुश्रुतज्ञ बहुविख्यात आचार्य हुए। उनमें सर्वप्रथम कुंद आचार्य हुए, फिर समंत भद्र स्वामी हुए, विद्यानंद जी हुए, जिनसेन स्वामी हुए। उनके उपरांत आए आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी, जिन्होंने अपनी अलौकिक कृतियां लिखी,
सर्वार्थ सिद्धि जैसे ग्रंथों को उन्होंने रचा, जहां लिखते हैं कि कोई भी ग्रंथ आप पढ़ लो, यदि आपने सर्वार्थ सिद्धि जैसे ग्रंथ को पढ़ लिया तो सारी गुंथियां आपकी दूर हो जाएंगी, क्योंकि उन्होंने ऐसे ग्रंथों की रचना की है। साहित्य इतना विशाल है, दार्शनिक थे और व्याकरण उन्होंने लिखा हुआ है, सारे छंद शास्त्र उनको ज्ञात थे। तो वह ऐसा व्यक्तित्व जो आपके समाज में है। 6वीं सदी में उनका जन्म हुआ। कर्नाटक की कोले ग्राम में उनका निवास था। ब्राह्मण कुल में जन्मी। माधव इनके पिता का नाम और श्रीदेवी इनकी माता का नाम था। कहा जाता है कि जब वह एक वाटिका में घूमने जा रहे थे तो सर्प को देखकर, सर्प के मुख में एक मेंढक को देखकर उनको वैराग्य हो गया। लेकिन आज के लोग तो कितनी घटनाएं घट जाएं तब भी वैराग्य नहीं होता। विकास भैया, आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं। गुड्डू भैया, आप ग्रंथ तो बांट रहे हैं, किसके लिए? ये वैराग्य बढ़े कि नाम बढ़े? वैराग्य बढ़े, इसलिए ग्रंथ बांटना, नाम के लिए नहीं। तो हमारे पूर्वाचार्यों ने जो ग्रंथ लिखे हैं वो मात्र जीव के कल्याण का हेतु बने, उसके लिए ग्रंथ लिखे हैं, ना कि नाम ख्याति के लिए। तो जितनी भी प्रज्ञा हमारे आचार्य भगवंतों की रही है, उन्होंने क्या किया, अपनी साधना की समय से थोड़ा सा अमूल्य समय निकाल करके क्या किया, आपको ग्रंथ दिए हैं। तो आपको ग्रंथ पढ़ना है, पढ़ना नहीं है, साथ में गुनना भी है। तो कल्याण का हेतु मात्र एक स्वाध्याय ही होगा। तो जब वैराग्य हो गया, किसको? आचार्य पूजपा स्वामी को। ग्रस्त अवस्था में बोले, उनको वैराग्य हुआ तो सर्प के मुख में क्या देखा? मेंढक देखा, तो वैराग्य हो गया और निकल पड़े मोक्ष मार्ग की तरफ। किस लिए? आत्म कल्याण के लिए, इष्ट फल की प्राप्ति के लिए। और फिर लिखा इष्टोपदेश ग्रंथ। ऐसे कई ग्रंथ हैं। समाधि तंत्र लिखा समाधि के लिए, सर्वार्थ सिद्धि लिखा अपनी मिथ्या भ्रांति दूर करने के लिए, और जैनेन्द्र व्याकरण लिखा व्याकरण की शुद्धि करने के लिए, और यहां तक कि आयुर्वेदिक शास्त्र भी लिखा शारीरिक शुद्धि करने के लिए। किन्ने? आचार्य पूजपा स्वामी ने। तो ऐसे ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध हैं, लेकिन हम उनका उपयोग नहीं कर रहे। हमें उपयोग करना है। तो क्या आप उन ग्रंथ को पढ़ना चाहेंगे? तो जो इष्टोपदेश ग्रंथ प्रारंभ होगा, अगले प्रवचन से प्रारंभ करेंगे। अभी समय बहुत हो गया है, हमें आदित्य सागा जी महाराज को सुनना है। तो यहाँ पर जो व्याख्या चल रही है पूजपा स्वामी की, उनके एक पारनी नाम के छोटे से भाई थे। उनके स्वास्थ्य गड़बड़ होने के कारण या कुछ अचानक मृत्यु का योग आ गया, तो उनकी ग्रंथ था पारनी शास्त्र व्याकरण का। तो वह कह के गए थे पूजपा स्वामी से कि हमारा ग्रंथ पूर्ण कर देना, और वह मर करके क्या बनी? सर्प बन गए। और जब वो कहां पर आए? पूजपा स्वामी के पास, और फुंकार मारी तो समझ गए ये पारनी सर्प बन गया है। तो अपनी ग्रंथ को पूर्ण करवाना चाहता है। तो महाराज ने कहा, आप विश्वास रखो, हम आपका ग्रंथ पूर्ण करेंगे। उसी बीच में उनकी एक बहन थी, उनका पुत्र था नागार्जुन, जो बहुत गरीब था। तो आचार्य भगवान ने उनको क्या दिया? एक पद्मावती देवी के द्वारा एक सिद्ध रस दिया, जिससे उनको क्या हुआ? सोने बनाने की विधि प्राप्त हो गई। जैसे ही वो रस डालते थे सोना बन जाता था। और उसने
उसका प्रयोग किया तो धर्मेंद्र ने कहा कि भाई रुक जाओ, इस धन का प्रयोग आप जिनालय बनाने के में करो। जिससे उन्होंने क्या किया, एक जिनालय स्थापित किया और एक पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा स्थापित की। तो पूर्व में ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी प्रज्ञा का प्रयोग किया है, तो उनकी रक्षा की, उन्होंने पूरा शास्त्र पूर्ण किया। तो ऐसे पूज्यपाद स्वामी हमारे लिए अनुपम कृति दे गए हैं, उसका प्रयोग करना है। और 10 भक्तियां और दी हैं जो आप निरंतर पढ़ते हैं, सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, चारित्र भक्ति, नंदीश्वर भक्ति, सिद्ध प्रिय स्त्रोत दिया है जिसमें चतुर्विंशति भगवान के स्त्रोत हैं। तो ऐसी ऐसी कृतियां हमारे पास है, हमें कहीं जाने की अवस्था नहीं है। तो आप इस ग्रंथ को मन से नहीं, साथ में आप अपना तन तो लाते ही हैं, हमें पूरे आत्म बल से सुनना है, क्योंकि जो भी व्याख्या होगी उसमें पूरा अध्यात्म है। क्योंकि अध्यात्म ग्रंथ में हमने जब मंगलाचरण किया तो किसको नमस्कार किया था, नमोस्तु परमात्मने। परमात्मा कौन है, तो वो दृष्टि उनकी अध्यात्म की है, इसलिए किसी का उन्होंने नाम नहीं लिया है। तो आपको यहां लगाना पड़ेगा कि जो भी जीव कर्म का अभाव करके मोक्ष को प्राप्त हुए हैं वे सभी परमात्मा हैं। तो उन परमात्माओं की यहाँ पर वंदना की गई। वंदना किसकी होती है, जो अवंदक होता है। क्या वंदना मनो भैया आपकी होगी? भैया राहुल भैया, वंदना किसकी? जो बंद से रहित है। बंदनी बनना है तो अबंधक ने जो मार्ग अपनाया है उस मार्ग की ओर आओ। आप सिद्धों की आराधना क्यों कर रहे हैं? बंदनी होने के लिए कि बंद रहित होने के लिए? बंद रहित होने के लिए यदि वंदना की जाती है तो निश्चित ही मानना आपकी सिद्ध चक्र मंडल विधान की आराधना आपको सफलीभूत होगी। और निश्चित मानना सिंघई परिवार है, आप ध्यान रखना, हम हमेशा यही बात कहते हैं, जितने भी जीव इस जैन धर्म में आए हैं निश्चित है उन्होंने इतनी तपस्या की है, इतनी तपस्या की है कि बोलते हैं कि लोग 84 लाख योनियां है कि नहीं, सबसे टॉप योनि पर कौन सी योनि है? जैन कुल है। और उसके मिलने के बाद भी हम इस बाग गंगा से अछूते रह जाएं, उसमें अपना मुख अमृत से मीठा ना कर पाए, तो आपसे ज्यादा अछूता कोई नहीं होगा। इसलिए आप सभी इस इष्टोपदेश ग्रंथ को मन से सुने, साथ में आत्मबल की वृद्धि करें। और यही भावना है कि इस चातुर्मास में आपके धन की वृद्धि तो होती ही है, लेकिन हमारे आत्मबल की वृद्धि हो। और ग्रंथ जब पूर्ण होगा तो हम चाहते हैं कि आपको ये ग्रंथ याद हो, मोक्षाग्र हो सकता है इसकी परीक्षा भी हो जाए, तो ग्रंथ याद हो और साथ में आत्म ब्रह्म की प्राप्ति हो और आप भी मोक्ष पथ पर बढ़े। अब यही भावना है कि हे भगवान, हे जगत गुरु, आपके प्रभाव से संसार से विरक्ति, मोक्ष मार्ग का अनुसरण और इष्ट फल की मुझे प्राप्ति हो। इसी भगवान भावना के साथ बोले भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य